नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पूरी दुनिया में उत्पात मचा रखा है। इस श्रेणी में सबसे बड़ी घटना फ्रांस में देखी गई, जहां पर पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून दिखाने पर एक कट्टर ने इतिहास के टीचर का गला रेत दिया था। इस घटना की वजह से दुनिया भर में खौफ के काले बादल छा गए थे। ठीक इसी तरह की एक घटना बेंगलुरु में भी देखी गई थी, जब कांग्रेसी नेता श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने एक ऐसा ही पोस्ट पर चरमपंथियों ने पूरे बेंगलुरु में दंगे भड़का दिए थे। इस घटना के बाद हुई जांच पड़ताल में पाया गया कि इस दंगे को एक सोची समझी साजिश के तहत प्लान किया गया था। तो इसी क्रम में अब एनआईए ने बेंगलुरु के पुलिस थानों पर हिंसक हमला और दंगे से जुड़े मामलों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यालयों के साथ दूसरे कई जगहों पर छापेमारी की है। तो चलिए अब आपको इस खबर की तह तक लेके चलते हैं। इस जांच के बारे में बताते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि 11 अगस्त को बेंगलुरु में डीजे हल्ली और केजी हल्ले थानों पर हुए हिंसक हमले और दंगे मामले में एसडीपीआई के 4 कार्यालयों के साथ बेंगलुरु में 43 जगहों पर छापेमारी की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि मामले में बड़े पैमाने पर दंगा, पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने, सरकारी इमारतों, निजी वाहनों के साथ सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दंगई घातक हथियारों से लैस थे। एनआईए के प्रवक्ता ने उस घटना के बारे में और भी जानकारी देते हुए कहा कि दंगों की वजह से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया था और समाज में आतंक पैदा करने की मंशा से इस दंगे को जानबूझकर प्लान किया गया था। उन्होंने कहा कि डीजे हल्ली थाने में अब तक 124 आरोपी और केजी हल्ले थाने में 169 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारी ने बताया कि जांच पड़ताल के दौरान एसडीपीआई और पीएफआई से संबंधित कई भड़काऊ सामग्रियां भी मिली हैं। तलाश लेने पर तलवार, चाकू और छड़ जैसे खतरनाक हथियार जब्त किए गए हैं। इस क्रम में मामले की आगे की जांच भी चल रही है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में और कितने लोगों के चेहरों से पर्दा उठता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताज़ा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।